brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिल गई। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस विनोद कुमार त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कमलनाथ द्वारा दिए गए उस बयान का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि उनके पास बीजेपी नेताओं की पेन ड्राइव मौजूद है। ये याचिका 2023 में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह द्वारा लगाई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कमलनाथ ने दावा किया था कि उन्होंने हनी ट्रैप से जुड़ी वीडियो क्लिप्स देखी है और उनके पास बीजेपी नेताओं की पेन ड्राइव है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सामग्री जांच एजेंसी एसआईटी को नहीं सौंपी। याचिका में ये भी आरोप लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास मामले से जुड़े अहम सबूत थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें छिपाया। इस याचिका में पुलिस, एसआईटी, कमलनाथ और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कमलनाथ के बयान से जुड़ी स्पष्ट जानकारी और प्रमाण मांगे थे, लेकिन कोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज या सीडी पेश नहीं की गई, जिसके कारण याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। अभी एक पीआई लगी थी ये बोलते हुए कि कुछ इंटरव्यूज जो प्रीवियस सीएम थे उन्होंने दिए, न्यूज़पेपर में छपे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारी वीडियोस हैं, ट्रैप्स हैं, डिटेल्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे नेता हैं उनको बोलिए कि मुझसे आके मिलें, और ये सब बातें जो उनके वक्तव्य थे वो छपे। कोर्ट में जांच हुई, जांच होने के बाद में उसका चालान, जब पुलिस ने जांच करी, जांच करने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल हो गई। कोर्ट ने कहा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ऐसी स्थिति में जो जांच है उसको सही मानते हुए जो आवेदन था कि इनसे और वीडियोस तलब किए जाएँ और इनसे जांच की जाए, उसको निरस्त किया। नहीं, क्लीन चिट जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उसमें जो पूर्व सीएम थे उनका ये कहना था कि हमारे पास में वीडियोस हैं, और वो वीडियोस अगर किसी के पास में है तो उससे दायित्व है कि वो जाकर प्रोसिक्यूशन को या जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको ले जाकर दे। अगर ऐसी जांच के दौरान जो वैध साक्ष्य है वो नहीं देते हैं तो अबेटमेंट का प्रकरण बनता है। उनका ये कहना था कि न्यूज़पेपर में देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा वीडियो है तो उनको खुद ही देना चाहिए। अब पूरा मामला जान लीजिए, आखिर कमलनाथ की इस मामले में क्या भूमिका थी। दरअसल कमलनाथ की सरकार के वक्त ये केस सामने आया तो 2019 इंदौर में साइबर सेल पुलिस को इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत मिली कि उसे एक निजी वीडियो क्लिप दिखाकर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। मामले में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग केस में भोपाल की कुछ युवतियों को हिरासत में लिया। इस हनी ट्रैप केस में एमपी के दिग्गज नेताओं का नाम भी जुड़ा था, हालांकि पुष्टि नहीं हो सकी, जिसके बाद कमलनाथ के एक बयान से प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया, क्योंकि कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि उनके पास बीजेपी नेताओं की सीडी है, जिसके बाद कमलनाथ पर आरोप लगा कि अगर उनके पास सबूत थे तो उन्होंने एसआईटी को क्यों नहीं सौंपे। 2023 में एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने सीबीआई जांच को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अब सबूतों के अभाव में जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इस केस में कई बड़े राजनीति के धुरंधरों का नाम सियासी हलकों में चर्चा में आया था, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी चेहरे नकाब में ही रह गए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।